कसाब पे जैसा अंडा सेल, बिरयानी इतना सेवा देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक लॉ बनना चाहिए अलग से आतंकवादी लोगों के लिए, एक सिस्टम बनना चाहिए कि 2 से 3 महीना में फांसी दे दिया जाए। ये मोहम्मद तौफीक हैं, छोटू चाय वाला के नाम से भी जाने जाते हैं। तौफीक आतंकी अजमल कसाब का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको 26 नवंबर 2008 का वो भयानक मंजर अभी भी याद है जब आतंकी कसाब मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर निहत्थे मासूम लोगों पर गोलियां बरसा रहा था। इस आतंकी हमले में तौफीक ने कई लोगों की जान बचाई थी। इसके बाद कसाब का क्या हुआ हमें आपको मालूम है। 21 नवंबर 2012 को उसे फांसी दे दी गई और अब जाकर मुंबई आतंकी हमलों का मुख्य साजिशकर्ता तहव्वुर राणा भारत लाया जा रहा है। काफ़ी सालों से भारत उसके प्रत्यर्पण के लिए प्रयास कर रहा था, मगर कानूनी दांवपेच का सहारा लेकर राणा खुद को भारत बेचे जाने से बचता आ रहा था। ये बात तौफीक को भी मालूम है, इसलिए उन्होंने भारत सरकार से कुछ मांगे रखी हैं। सुनिए। पहले ट्रम्प जी को, अमेरिका गवर्नमेंट को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने बड़े मास्टरमाइंड को इंडिया को सौंप रहे हैं। लेकिन इंडिया का काम क्या है? अजमल कसाब पे जैसा अंडा सेल, बिरयानी इतना सेवा देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक लॉ बनना चाहिए अलग से आतंकवादी लोगों के लिए, एक सिस्टम बनना चाहिए कि 2 से 3 महीना में फांसी दे दिया जाए या बीच रास्ते पे गोली मार दिया जाए। उनको ला के बिरयानी खिलाओ, करोड़ों रुपए खर्चा करो, पैसा वेस्ट है। वो कोई मेहरबानी नहीं कर रहा है। वो आ रहे तो हमारे देश में आके आतंकवादी हमला किया, कितने लोगों की जान लिया है। मैं दुबई, सऊदी वगैरह में सुनता हूँ चोरी किया तो हाथ काट दिया, ये कुछ किया तो। यहाँ भी आतंकवादी के लिए एक सिस्टम बनना चाहिए, फास्ट ट्रैक पे चलना चाहिए। कसाब के जैसे अंडा सेल में बिरयानी वगैरह नहीं जाना चाहिए। आ रहा है, हमारे दिल को उस दिन सुकून मिलेगा। मैंने उस दिन देखा हूँ कितने लोग मरे, त्योहार मनाने जा रहे थे, बकरीद का त्योहार था, कितने लोग बेघर हो गए, किनके माँ बाप गए, किसी का भाई गया, किसी का बहन गया। सरकार अपना काम कायदे से करे। मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करता हूँ, उनको मेरे हिसाब से 15 दिन के अंदर में दिया तो बहुत अच्छी बात है। 20 पब्लिक में दिया तो आज पाकिस्तान का आतंकवादी को डर पैदा होएगा। नहीं तो उनको मारना है या मरना है। आज 16-17 साल हो गया, किसी के घर में जाके पूछो, किसी का बाप चला गया। पैसा देने से कुछ नहीं होता है। आज मैं वहीं पे हूँ। सरकार हमारे लिए नहीं सोचती है, आतंकवादी लोग लिए सोचती है। इस तरह की मांग मुंबई हमले की एक और पीड़िता देविका नटवरलाल रोटावन ने भी की है। तहव्वुर राणा को भारत फाइनली लेकर आ रहे हैं, इस बात से मैं बहुत खुश हुई। ये इंडिया की सबसे बड़ी जीत हो रही है आतंकवाद के खिलाफ के लिए, तो मैं इस बात से बहुत खुशी हो रही है मुझे। मैं पहले तो इंडियन गवर्नमेंट की और यूएस गवर्नमेंट की मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ उन्हें कि इस बात को उन्होंने, यूएस वाले ने भी हमें काफी सपोर्ट किया है हमारी इंडियन गवर्नमेंट को, तो इस बात से मुझे काफी खुशी हो रही है। मेरी एक ही मांग है कि तहव्वुर राणा को लाने के बाद उससे जल्द से जल्द एक इन्फॉर्मेशन निकाले आतंकवाद के खिलाफ। जो पाकिस्तान में आज भी छुप कर बैठे हैं उन लोगों के बारे में पता चले। 26/11 की प्लानिंग इनकी कैसी थी, क्या था, क्यों किया गया, ये सारी चीजें के बारे में पता चले और तहव्वुर राणा को भी जल्द से जल्द फांसी की सजा हो। 19 अप्रैल के रोज अमेरिका से प्रत्यर्पण के बाद भारतीय अधिकारी स्पेशल विमान से राणा को लेकर भारत के लिए रवाना हुए थे। भारत आते ही राणा को सबसे पहले एनआईए की स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसकी रिमांड मांगी जाएगी ताकि पूछताछ की जा सके। राणा के लिए दिल्ली की तिहाड़ जेल भी तैयार है। जेल के आसपास सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। बताया जा रहा है कि तहव्वुर राणा को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां एनआईए के जज मामले को सुनेंगे। राणा को वर्चुअली भी कोर्ट में पेश किया जा सकता है या फिर उसे संबंधित जज के आवास पर भी पेशी के लिए ले जाया जा सकता है, क्योंकि 10 अप्रैल को महावीर जयंती है और कोर्ट बंद रहेंगे। अब आपको याद दिला दें कि साल 2011 में एनआईए ने राणा पर आरोप लगाया था कि मुंबई हमलों में उसकी भूमिका है। उसने अपने बचपन के दोस्त डेविड कोलमैन हेडली के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने में मदद की थी ताकि वो भारत आ सके। हेडली ने बाद में मुंबई हमलों के लिए रेकी भी की थी। साल 2019 में भारत ने डिप्लोमेटिक चैनलों के जरिए अमेरिका से राणा के प्रत्यर्पण की अपील की थी। साल 2023 में अमेरिका की अदालत ने राणा के प्रत्यर्पण का आदेश भी दिया था। हालांकि इसके बाद राणा ने कोर्ट में कई बार अपील दाखिल की और कहा कि पाकिस्तानी सेना में उसके बैकग्राउंड की वजह से भारतीय जेलों में उसे यातना दिए जाने की संभावनाएं हैं। लेकिन राणा की कोई भी कवायद काम नहीं आई। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि राणा को भारत जाना होगा और न्याय का सामना करना पड़ेगा। 27 फरवरी को तहव्वुर राणा ने अपने प्रत्यर्पण पर रोक लगाने के लिए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में आपातकालीन याचिका दाखिल की थी। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट की एसोसिएट जस्टिस एलेना कगर ने राणा की याचिका खारिज कर दी थी।
राणा ने दोबारा याचिका पेश की और मांग की थी कि उसकी अपील मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स के सामने पेश की जाए। लेकिन 7 अप्रैल को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर प्रकाशित नोटिस में कहा गया कि अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है और इसके बाद राणा के भारत लाए जाने का रास्ता साफ हो गया। कैमरा संभाल रहे हमारे साथी मुकेश, मैं हूं नीरज और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।